नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, इंटेंशन क्या है, लाइफ ऑब्स्टिकल्स क्या लग रहे हैं उनको, कैसे एक्शन होंगे, कब एक्शन होंगे, हम ये सब चेक करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। बस इतना ही दिमाग में रखना है आपको। सब कुछ आपके साथ मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टर्न प्लीज गाइड। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है डिवाइन? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, क्या है फीलिंग्स उनकी, इंटेंशन क्या है? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। वन मोर टाइम प्लीज़। I'm so sorry for the background noise. My goodness. Okay. So पार्टनर के साइन आपके हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और पाइसिस की एनर्जी दिख रही है। ठीक है। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो है 9, 3, 7, 4, 7 एंड 12। सो ओवरऑल लाइफ में ये इंसान आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं ऐसा लग रहा है। ये ऑफ़र थोड़ा छोटा हो सकता है, जो कि छोटा सा ऑफ़र होगा, या फिर ये इंसान ऑफ़र चाहते हैं आपसे ऐसा लग रहा है। कोई छोटा सा ही ऑफ़र आप दें, कम से कम हाई हेलो तो करें। बहुत कुछ अगर आप नहीं कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, बहुत लंबा समय हो गया है, सेपरेशन बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो ये चाहते हैं कि कम से कम हाई हेलो स्टार्ट हो एटलीस्ट, मतलब पता तो चले कि हो क्या रहा है आपकी लाइफ में, या फिर आप क्या चाहते हो। सो छोटी सी एनर्जी, छोटा सा एक्शन चाहते हैं आपसे। क्यों? क्योंकि ये झुक नहीं सकते हैं इंसान। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप एफर्ट्स लेंगे तो ये प्रोटेक्ट करेंगे, ये प्रोटेक्टर बनेंगे बाद में, लेकिन पहले आप एफर्ट्स तो लें, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है। यूनियन चाहते हैं ये इंसान। यूनियन में ये ऐसा नहीं चाहते हैं कि आप एकदम से इनको प्यार एक्सप्रेस कर दो अपना, और आप जो भी अपने दिल की बात एकदम खुल के बोल दो। बस कम से कम स्टार्ट तो हो। जैसे हाई हेलो होता है, गलती से मैसेज कर दिया, कोई एक बाय मिस्टेकनली ही कम से कम आप एक्शन लो, ये इंसान ये चाह रहे हैं। ठीक है। ये इनकी फीलिंग्स ऐसे दिख रही है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि अपनी हीलिंग करना ज़रूरी है, और ये इंसान मुझे सेल्फ़ लव करते हुए दिख रहे हैं। सो सेल्फ़ लव की एनर्जी जब होती है तो हमें लगता है कि सेल्फिशनेस वाली एनर्जी है वो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। सेल्फ़ लव और सेल्फिशनेस दो अलग चीज़ है। तो सेल्फ लव जो होता है ना, वो होता है अपनी सोल की हीलिंग, मेडिटेशन करना, या फिर कुछ ऐसे हीलिंग के टेक्निक्स करना, या फिर टाइम टेबल से अपने आप को रखना, रिप्रोग्राम करना अपने आप को, अपने ब्रेन को रिप्रोग्राम करना। सो कुछ ऐसी चीज़ें ये इंसान कर रहे हैं जो कि सेल्फ लव में काउंट हो रहा है। सेल्फिशनेस वो होता है जब एक इंसान सेल्फ सेंटर्ड होता है, सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचता है, अपनी खुशियों के बारे में इतना सोचता है कि वो किसी को हर्ट भी करता है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे, उसको हम सेल्फिशनेस कहते हैं। सेल्फ लव और सेल्फिशनेस दो अलग चीज़ है। मुझे कोई पूछ रहा था एक बार क्वेश्चन, किसी का क्वेश्चन था ये कमेंट बॉक्स में, कि इसके डिफरेंस बताइए प्लीज़ सेल्फ लव और सेल्फिशनेस में, या सेल्फ लव क्या होता है, ऐसा कोई क्वेश्चन था। ठीक है। मुझे नाम याद नहीं, आई एम सो सॉरी, बट एक क्वेश्चन था। सो डिफरेंस है दोनों में। ठीक है। सेल्फ लव वो होता है जो हम अपने अपनी सोल की हीलिंग करते हैं, अपने आप को ऊपर रखते हैं, रिस्पेक्ट अपनी रखते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, अपनी सोल से प्यार करते हैं, अपनी सोल के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ हम करते हैं, वो एक्शंस हम लेते हैं, तो उसको हम सेल्फ लव कहते हैं। हीलिंग, मेडिटेशन,
रिलीज़ करना, कर्मा रिलीज़ करना, ये सारी चीज़ें आपके सेल्फ लव में काउंट होती है। और सेल्फिशनेस वो होता है जब आप अपने आप में इतने ज़्यादा, आप खुद को लेकर इतने ऑब्सेस्ड, सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं आप कि आप अपनी खुशी के लिए किसी को भी आप तकलीफ दे सकते हो, उसको सेल्फिशनेस कहते हैं। और सेल्फ केयर जो आप सेल्फ रूटीन करते हो ना, स्किन केयर, हेयर केयर, वो सब सेल्फ केयर में आता है, ठीक है। सो अलग अलग चीज़ें हैं, समझिए इसको। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान सेल्फ लव कर रहे हैं अभी, जहाँ पे अपनी हीलिंग करना, स्पिरिचुअली ग्रो करना, ऐसी फीलिंग्स हैं इनकी। इनको ऐसा लग रहा है ना, स्पिरिचुअली ग्रो अगर करेंगे तो आप दोनों के बीच में चीज़ें सही होंगी, या फिर आप दोनों का रीयूनियन होगा, इनको ऐसा लग रहा है। सो कहीं से इन्होंने वीडियो देखा है, कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन इनको मिली है, जिससे कि इनको ये पता है कि थोड़ी सी हीलिंग वीलिंग जब हम करते हैं तो यूनियन होता है। अब चक्रा बैलेंसिंग आपने सुना होगा, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में होंगे तो आप हर यूट्यूब के हर एक वीडियो में आपने चक्रा बैलेंसिंग सुना होगा। चक्रा बैलेंसिंग क्यों करना पड़ता है वो आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि क्यों करना पड़ता है चक्रा बैलेंसिंग। जब हमारी एनर्जी बॉडी के चक्रास में प्रॉब्लम्स होते हैं तो ही फिजिकल बॉडी उससे अफेक्टेड होती है। जैसे अगर आपका रूट चक्र ब्लॉक होता है तो ही आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स, बहुत ज़्यादा एडिक्शन या अल्कोहल लेना या अनहेल्दी सब चीज़ें आपके ऊपर हावी होने लगती है जब आपका रूट चक्र ब्लॉक्ड होता है, या फिर आप मनी ब्लॉकेजेस होगा। ये सब चीज़ें ये सारी चीज़ें आपके रूट चक्र को ब्लॉक बताती हैं। सो वैसे हर चक्रा से रिलेटेड कुछ फंक्शंस हमारे बॉडी में होता है, जिसके चलते आपको चक्रा बैलेंसिंग करने के लिए कहा जाता है। सो ये इंसान कहीं से कुछ ऐसा सुना है, इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन इनको मिली है जहाँ पे ये हो सकता है कि चक्रा बैलेंसिंग कर रहे हो, या फिर कोई मेडिटेशन कर रहे हो, या फिर कोई हीलिंग कर रहे हो। सो ये फीलिंग्स इनकी ऐसी है कि ये इंसान स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। और इनको लगता है कि स्पिरिचुअली ग्रो अगर करेंगे तो आपके साथ यूनियन होगा, या फिर ये स्पिरिचुअली आगे बढ़ेंगे, इनकी स्पिरिचुअल जर्नी कंटिन्यू रहेगी। ये कहीं ना कहीं से कुछ सुना है इन्होंने और इनको ऐसा लग रहा है कि ये सब करेंगे तो चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है। इंटेंशन में इनके कोलैबोरेशन है, ये या तो आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं कोई, या फिर ये चाहते हैं कि कुछ नहीं तो कम से कम फ्रेंडशिप हो। ये कुछ नहीं करना चाहते हैं आप में, समझ रहे ना। अगर सेपरेशन बहुत लंबा हो गया आप दोनों का और आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, तो ये ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बहुत एकदम से ख़त्म हो गई चीज़ें, अब तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तो भी ये ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कोई एक कनेक्टिविटी आपसे रहे, कोई एक तार बंधा रहे, ताकि बातचीत होती रहे, हाय हेलो होती रहे। ये चाहते हैं। तो ये ऐसा है, तो इंटेंशन इनके ऐसे हैं जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि कम से कम फ्रेंडशिप रहे आपके साथ, अगर कुछ नहीं रहे तो कम से कम बिजनेस पार्टनर रहे आप दोनों, कम से कम कुछ एक ऐसी कनेक्टिविटी रहे जिससे कि आप उनसे बंधे रहो, आप उनसे जुड़े रहो। ये इंटेंशन में ये चाहते हैं। अगर सब कुछ खत्म हो गया, आपको लग रहा है कि नहीं अब तो और कुछ बाकी नहीं है, अब तो मुझे लगाना ही नहीं है यहाँ पे एफर्ट्स, अब मुझे और यहाँ कुछ पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है, या फिर कुछ खुशियाँ नहीं दिख रही है मुझे, मैं सिर्फ यहाँ हर्ट होने वाली हूँ या वाला हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपके पर्सन आप पे कुछ नहीं करना चाहते हैं। वो इंसान चाहते हैं कि आपके साथ कोई एक डोर बनती रहे जिससे कि आपके साथ हाय हेलो कम से कम होती रहे हमेशा, ठीक है। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसे देखे हैं जहाँ पे लोग कुछ भी अगर पॉसिबल नहीं होता तो वो चाहते हैं कि कुछ एक कनेक्टिविटी बनी रहे और उसी में उनको सुकून मिलता है, शांति मिलती है। सो मुझे ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है इनकी, जहाँ ये कुछ नहीं करना चाहते हैं आपके ऊपर। ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ चीज़ें आपके साथ कनेक्टेड रहें, ताकि आपके बारे में इनको पता चलते रहे, आपसे हाय हेलो होते रहे, बातचीत थोड़ी बहुत होती रहे, ये ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। सो आपकी एनर्जी में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपको बहुत हर्ट किया था इन्होंने, या फिर आप बहुत हर्ट हुए हो और आपने बहुत एक्सपेक्टेशंस इस रिश्ते में इस इंसान से रखे जो कि इन्होंने फुलफिल नहीं किए। अब आप बहुत रेडी हो आगे बढ़ने के लिए, मूव ऑन करने के लिए। अब आप पीछे घूम के इनको नहीं देखोगे, इनको ऐसा लग रहा है। चैरियट की एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो पीछे पास्ट से बहुत सारे लेसन लर्न करके आगे देखने वाली एनर्जी है। ये पीछे घूम के देखने वाली एनर्जी नहीं है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप पीछे नहीं देखोगे इनको, और इतने हर्ट आप हुए हैं, आप इतने अपने आप को हील किए हो, आप रेडी हो गए हो मूव ऑन के लिए, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो इसलिए इनको लग रहा है कि अगर ये ऑफ़र देंगे आपको तो आप नहीं लोगे। देख रहे हो ना, ऑफ़र नहीं ले रहा है बंदा वो। सो इनको लग रहा है कि अगर ये ऑफ़र देंगे भी आपको तो आप लोगे नहीं। सो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ने आपको बनाया है या फिर सॉरी बोला है, सॉरी नहीं भी बोला होगा तो इन्होंने एफ़र्ट्स लिए हैं और आप माने नहीं उस टाइम, और अभी आप इनके ऑफ़र का वेट कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है।
इनको लग रहा है न्यू बिगनिंग अगर ये चाहेंगे भी, अपनी तरफ से एफर्ट्स लेंगे भी, आपको मनाने की कोशिश करेंगे भी, सॉरी बोलेंगे भी, तो भी आप इनका सॉरी एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि पास्ट में आपने नहीं की थी, इसलिए इनको लग रहा है कि अब आप नहीं करोगे। न्यू बिगनिंग इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। अब फूल की एनर्जी ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे एक इंसान पास्ट को रिलीज करके, पास्ट को भूल के आगे बढ़ना चाहता है और लिप ऑफ फेथ लेना चाहता है कि चलो एक और कोशिश हम करके देखते हैं, एक और रिस्क हम लेके देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है, जो आप लेने के लिए रेडी नहीं हो क्योंकि ऑब्स्टिकल में एनर्जी है। आप पास्ट को भूलना नहीं चाहते हैं, इनको ऐसा लग रहा है। आप पास्ट में ही अटक गए हो, आप पास्ट को पकड़ के ही आप बैठे हो कि क्यों हुआ था वो, कैसे हुआ था वो, क्यों कर दिया आपने ऐसा। सो आप पास्ट को ही आपने पकड़ के एकदम से उसको ही आपने प्रेजेंट बना लिया, उसको ही अपने फ्यूचर बना लिया है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये ऑफ़र देंगे भी आपको, अगर ये सॉरी बोलेंगे भी, तो भी आप पास्ट से नहीं निकलोगे, आप फिर से उन चीज़ों को लेकर आओगे और अभी प्रेजेंट को भी आप ख़राब करोगे, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो यस, ये इतने खुश नहीं है, जो ये वेट कर रहे हैं ना आपका, ये इतने खुश नहीं है। अनप्लेजेंट एनर्जी है जहाँ पे खुशी नहीं है। वेट कर रहे हैं ज़रूर आपका ये इंसान, इनको लग रहा है कि आप आओगे, आप कोई ऑफ़र दोगे, आप जितनी लंबी सेपरेशन कर लो, ये इंसान वेट करेंगे और कर रहे हैं, लेकिन इनको अंदर से खुशी नहीं है। जो वेट कर रहे हैं ना, इनको खुशी नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि प्यार अगर है तो हम कनेक्टेड क्यों नहीं है। लेकिन यहाँ दो चीज़ है, ये इंसान जब आपके बारे में सोचते हैं तो सोचते तो हैं कि प्यार है तो हम कनेक्टेड क्यों नहीं है, लेकिन जब खुद के एफर्ट्स लेने की बारी आती है तो इनको लगता है प्यार तो है, भले दूर है लेकिन प्यार तो है। सो ऐसी एक एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, माय गुडनेस, द लवर्स की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे इंसान स्टक है आप में। लवर्स की एनर्जी है, इसलिए इंसान स्टक है आप में। ये ना आपसे मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना आपके साथ इस रिश्ते में सही से एफर्ट्स ले पा रहे हैं। बहुत कोशिश किया होगा इन्होंने मूव ऑन करने का, और बहुत कोशिशें आपने भी की होंगी मूव ऑन करने की, लेकिन आप दोनों ही मूव ऑन नहीं कर पाए हो एक दूसरे से, क्योंकि यहाँ लवर्स की एनर्जी एक पास्ट लाइफ कनेक्शन को बता रही है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन कनेक्शन को बता रही है, सोल कनेक्शन को बता रही है, जहाँ आप दोनों सोल से कनेक्टेड हैं। जो ये इंसान चाहते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आप उनसे कनेक्टेड रहो, ताकि आपके बारे में पता चले, या फिर कभी हाई हेलो हो सके, या फिर कभी बातचीत हो सके, और कभी चांस भी हो कि बात आगे बढ़ सके। अगर अभी हाई हेलो भी हो रहा है, गुस्सा बहुत अगर आप में है, या फिर पास्ट बहुत हावी है अभी भी आप में, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, पास्ट को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि समय के साथ जब आप हील हो जाएंगे और बातचीत अगर रहेगी तो आगे चीज़ सही हो सकती है, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो लवर्स की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है मुझे कि ये इंसान स्टक है आप में, अटके हैं आप में, ना ये आगे बढ़ पा रहे हैं, ना आपको छोड़ पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं, ना आपके साथ इस रिश्ते में एफर्ट्स ले पा रहे हैं, ना खुद से आपके टुवर्ड्स एक्शन ले पा रहे हैं। ये इंसान पूरी तरह से स्टक हैं, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है एक्सट्रीम लव, एक्सट्रीम इंटेंस कनेक्शन इनको फील होता है आपके साथ, जो कि इनको किसी और के साथ नहीं फील होता है। अब ये इंसान आपसे मूव ऑन करना चाहे भी होंगे तो नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि लवर्स की एनर्जी ऐसी है। आप किसी अलग देश में रहो, आप किसी अलग यूनिवर्स में रहो लेकिन कनेक्टिविटी तो ऐसे ही फील होगी जैसे कि आप साथ हैं। ठीक है, सो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे यहाँ पे जिनको बहुत दूर होने के बावजूद भी एक कनेक्शन फील होता होगा अपने पार्टनर के साथ। उनकी एनर्जी को अपने आसपास आप फील करते होंगे, भले वो कितने भी दूर हो, भले लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, भले आपने कभी एक दूसरे को नहीं देखा हो, फिर भी उनकी एनर्जी आप फील करते होंगे। लवर्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है। सो लवर्स की एनर्जी एक बहुत हाई स्ट्रांगली सोलमेट कनेक्शन को भी बताता है, जो कि इंटेंस लव को बताता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन को बताता है। सो ये इंसान जो है एक्सट्रीम लव और इंटेंस पुल के कारण ये इंसान आपसे ना मूव ऑन कर पाते हैं और ना इस रिश्ते में सही से एफर्ट्स ले पाते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप अटक गए हो पास्ट में ही। पास्ट में कुछ गलतियां उन्होंने की होंगी, या पास्ट में चीज़ें इतनी सही नहीं रही होंगी आप दोनों के बीच में, जहाँ इनको ऐसा लगता है कि अगर आपके पास ये आएंगे तो आप पास्ट को फिर से उठाओगे और आप पास्ट को रिलीज़ नहीं करोगे, और आगे भी वही चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, इनको ये लग रहा है। ठीक है, सो डीपेस्ट फीलिंग इनकी ये है। हम कुछ और कार्ड्स चेक करेंगे, वेट। Then please guide my dear angels, मेरे व्यूअर्स की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है डिवाइन? इनको लग रहा है कि ये अटक गए हैं, ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जैसे कि कोई इनको जेल में डाल दिया है और वहाँ से ये निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, ऐसी एक एनर्जी है। नंबर 29 यहाँ पे है, या तो ये इंपॉर्टेंट डेट हो सकता है या फिर किसी का एज हो सकता है 29। ठीक है, वन मोर टाइम प्लीज।
मेन फीमेल की एनर्जी आपके इनके फीलिंग्स में है। इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ खास है आप में। अब मेन फीमेल की एनर्जी ये एनर्जी बताती है जहाँ पे अगर इनके लाइफ में कोई और इंसान है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आप फेस कर रहे हैं, तो भी इनको ऐसा लगता है ना कि आप में कुछ खास है, आप में कुछ अलग है, जो कि किसी और के साथ ना इनको फील होता है, ना किसी और के साथ रह के वो सेटिस्फैक्शन मिलता है, ना सुकून मिलता है। ये इंसान में भी फिजिकल अट्रैक्शन से या फिर अट्रैक्शन से या फिर फाइनेंशियल नीड से या फिर किसी भी कारण से ये इंसान भले ही आपसे दूर हुए होंगे, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप में कुछ खास है बात, ठीक है। सो आप में कुछ खास इनको लगता है, ठीक है, कुछ तो है खास आप में। मेन फीमेल जितने भी हैं लाइफ में लोग, लेकिन आपकी जगह अलग है। भले चीज़ें सही नहीं होती हैं, भले लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाता है, सेपरेशन लंबा हो जाता है, लेकिन फिर भी खास है आप में कुछ, ठीक है। ग्रेट फॉर्चून की एनर्जी है जहाँ पे ये चाहते हैं इंसान सबको सही करना। नंबर 2 और नंबर 26 की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा अच्छा समय आए आप दोनों के रिश्ते में, ताकि चीज़ें सही हो पाएँ, जो चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं वो हील हो पाए और आप पास्ट से निकल पाएँ, आप प्रेजेंट में रह पाएँ और फ्यूचर को बेटर कर पाएँ। सो एक ग्रेट फॉर्च्यून ये चाहते हैं जहाँ पे अच्छा भविष्य हो, कोई गुड न्यूज़ मिले, कुछ अच्छी चीज़ें हो, कोई पॉजिटिविटी आए। ये इंसान ऐसा चाह रहे हैं इंटेंशन में, ठीक है। और इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये इंसान हीलिंग वगैरह करेंगे तो अच्छी चीज़ें ये रिसीव करेंगे। गिफ्ट की एनर्जी है जहाँ पर इनको लगता है कि भगवान ने इनको सौंपा था आपको एक गिफ्ट के रूप में, जो इन्होंने कदर नहीं की, और अब जो है आप इस रिश्ते में और एफर्ट्स लेने के लिए आप रेडी नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस रिश्ते में पोटेंशियल आपको नहीं दिख रहा है। ये इंसान आपको हर्ट करते हैं, आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अपनी मर्ज़ी से रिश्ते को चलाते हैं, जैसे मन हुआ बात करते हैं, जब मन हुआ ब्लॉक करते हैं। सो इनकी मर्ज़ी है सब कुछ, जो कि आपको टॉलरेट नहीं हो रही है, ठीक है। सो इसलिए ये इनको ऐसा लग रहा है कि इनको एक तोहफ़ा मिला था आपके रूप में, जिसको इन्होंने संभाला नहीं, ठीक है। One more time, please. मैच्योर मैन की एनर्जी है जहाँ इनको लगता है कि इनकी तरफ से वो मैच्योरिटी नहीं रही, मतलब नहीं दिखाया उन्होंने मैच्योरिटी, या तो इन्होंने या तो आपने मैच्योरिटी नहीं दिखाई, जिसके चलते चीज़ें खराब हुई। एक ऑब्स्टिकल है यहाँ पे मैच्योर मैन की। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन है, जो कि इनके फादर हो सकते हैं, या फिर इनके स्पाउस हो सकते हैं, या कोई मैच्योर पर्सन, इनके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, जो कि मैच्योर तो हैं, मतलब ओल्ड तो हैं, लेकिन मैच्योरिटी नहीं है, ऐसी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। इनके ईगो के कारण भी आप दोनों का रिश्ता ख़राब हो रहा है, या फिर इनके बहकाने से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हो रहा है। मतलब कुछ इन्फ्लुएंस किसी ऐसे इंसान का है जो कि या ओल्ड एज है, लेकिन मतलब उम्रदार है, लेकिन मैच्योर नहीं है, ठीक है। इमेच्योर एनर्जी है जिनकी, वैसे किसी इंसान के चलते भी आप दोनों का रिश्ता ख़राब हो रहा है, ऐसा हो सकता है, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। ये आपके फादर हो सकते हैं, उनके फादर हो सकते हैं, आपके बड़े भैया, उनके बड़े भैया, या फिर कोई ऐसे इंसान जो कि बड़े हैं लेकिन मैच्योर नहीं है। उनकी इमेच्योरिटी के कारण आप दोनों का सेपरेशन हुआ है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। डिस्टेंट हॉरिजॉन की एनर्जी है जहाँ पे ये अबंडेंस चाहते हैं, इस रिश्ते में कंप्लीशन चाहते हैं, लेकिन जो इनको मिल नहीं रही है। नंबर 36 की एनर्जी यहाँ पे है, जो कि किसी की एज हो सकती है, या फिर नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो ये चाहते हैं अबंडेंस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी चाहते तो हैं, एक्शन नहीं है, इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। अगर सेपरेशन ख़त्म करना है तो सेपरेशन ख़त्म करें, लेकिन ये वो नहीं कर रहे हैं, ये इंसान वेट कर रहे हैं। सडन वेल्थ की एनर्जी है। सो सडन वेल्थ तो हम नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं एक्शन। सडन कोई एक्शन हो सकता है आपके पार्टनर का, मतलब कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे सडन कोई एक्शन ले सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि ये इंसान खुशियाँ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, इंसान एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, और एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, एक रिस्क लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी, ठीक है। सो ये हम थोड़े से मैसेजेस देखेंगे अभी। सो ये जो मैसेजेस मैंने लिखे हैं वो हैंड रिटन हैं, और मैंने बहुत इंट्यूटिवली लिखे हैं मैसेजेस ये, ठीक है। यहाँ प्योर लव की एनर्जी है और मैसेज की एनर्जी। हाँ, मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को मैसेज रिसीव हो सकता है अपने पार्टनर से, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। प्योर लव एंड मैसेज, ब्यूटीफुल। सो यस, जो लोग हीलिंग करने के लिए रेडी होते हैं,
जैसे आपके पार्टनर बहुत रूड थे पहले, बहुत इगोइस्टिक थे पहले, और आपके बहुत समझाने के बाद वो नहीं समझ रहे थे, लेकिन सेपरेशन जब आया तो उनको समझ आया कि नहीं, सेपरेशन तभी खत्म होगा जब वो हीलिंग करेंगे। अगर इतनी बात उनको समझ में आ रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि उनका प्यार सच्चा है आपके लिए। जो सामने वाले के लिए चेंज होना चाहता है ना, वही सच्चा प्यार कर सकता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको चेंज होना पड़ेगा किसी के लिए, क्योंकि जो चेंज करे वो प्यार है ही नहीं, है ना। जो जैसा है आप उसको वैसे प्यार कर रहे हो, वही प्यार होता है। आप चेंज कर रहे हो मतलब यहाँ अपने स्वार्थ को आपने डाल दिया है कि मेरे लिए तुम्हें चेंज होना होगा, ऐसा नहीं। लेकिन इस रिश्ते के लिए जो इम्पॉर्टेंट है, जो रिक्वायर्ड है, जो एनर्जीज चाहिए इस रिश्ते में, अगर उस चीज़ के लिए इंसान चेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपसे प्यार करते हैं इंसान। और मैसेज की एनर्जी यहाँ पे है, जो कि मुझे लग रहा है कि फीलिंग्स में इनकी ऐसा है कि मैसेज करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं आप दोनों के बीच, तो इंटेंशन में ट्रस्ट इश्यूज़ है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इन पे विश्वास नहीं करोगे। अब जब ये इंसान आपके पास आएंगे और आपको अपनी फीलिंग्स को सही से खुल के एक्सप्रेस भी अगर करेंगे तो भी आप नहीं विश्वास करोगे इनके ऊपर, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। लेट द पास्ट गो, अगेन वही एनर्जी है जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट को नहीं छोड़ोगे, और इनको लग रहा है ना कि पास्ट को जब तक आप नहीं रिलीज़ करोगे तब तक चीज़ें फिर वही होती रहेंगी। क्योंकि अगर यूनियन हो भी गया तो कभी कुछ बात निकलेगी, फिर आप पास्ट को उठाओगे, फिर लड़ाई करोगे, फिर वही कॉन्फ्लिक्ट, फिर इनको गुस्सा आएगा, फिर आपको गुस्सा आएगा, फिर सेपरेशन। सो इनको लग रहा है कि पास्ट जब तक रिलीज़ नहीं होगा तब तक चीज़ें आप दोनों के बीच सही नहीं होंगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपका वेट कर रहे हैं, ये किसी पास्ट के किसी रिलेशनशिप में नहीं है, या फिर मुझे ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही है इनकी, ठीक है। शॉक की एनर्जी है, जहाँ पे इंसान थोड़े से शॉक है, जो कि ऑब्स्टिकल में है। ये शॉक है इसलिए हो सकते हैं क्योंकि या तो इनको अभी पता चला है कि कोई मैच्योर मैन है, इमेच्योर मैन, जो कि थोड़े से एजड हैं, लेकिन फिर भी उनकी इमेच्योरिटी के कारण में भी आप उनसे लड़े हो किसी और के कारण, या तो इनको में भी अभी पता चला, और ये शॉक हुए इंसान, इनको पता चला कि हमें भी ये शौक हुए इंसान कि ऐसा कैसा हो सकता है। सो कोई ऐसे इंसान जो कि एजेड हैं और आपको उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है, और उनके इन्फ्लुएंस में आके आपने मे भी इनसे झगड़ा किया है, लड़ाई की है, या फिर इनके कोई फ्रेंड हो सकते हैं वो। तो ये कुछ शॉकिंग, इनको कुछ न्यूज़ मिली है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, जहाँ भी शॉक हुए हैं। इंटीमेसी की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे इंसान इंटीमेट होना चाहते हैं आपसे। यस, तो लवर्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक दूसरे की एनर्जी को फील करते हैं, वैसी एनर्जी होती है लवर्स की एनर्जी। सो लवर्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जहाँ पे आप एक दूसरे की एनर्जी को फील करते हैं। भले आप कितने भी दूर हो एक दूसरे से, लेकिन फिर भी उनकी एनर्जी को आप फील करोगे, आपकी एनर्जी को वो फील करेंगे, एकदम अपने आसपास लगेगा वो इंसान सामने है। कभी नहीं भी देखा होगा आपने उनको, तभी भी लगेगा कि वो इंसान सामने है आपके, ऐसी एनर्जी है। सो हो सकता है कि ये इंसान आपको फील कर रहे हो। फाइनेंशियल इश्यूज़ की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे इनको मे बी कोई फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस इनके होंगे, या फिर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस या आपके हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो इसमें मुझे ये दिख रहा है, हम गाइडेंस देखेंगे। वेट, सम गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम गाइडेंस प्लीज डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को डिवाइन, प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। मेडिटेशन कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी है या फिर कुछ पता नहीं चल रहा है इस इंसान के बारे में, तो मेडिटेशन कीजिए। बहुत ज़्यादा आपको एक प्योरिटी फील होगी, काल्मनेस फील होगी, जहाँ आप सोच पाओगे आगे आपको क्या करना है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। जब ये इंसान आए आपको कुछ बोले तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। जो इंसान ये कहते हैं ना कि हम चेंज नहीं हो सकते हैं किसी के लिए, वो बहुत बेवकूफ़ होते हैं वैसे इंसान जो कहते हैं कि हम बिल्कुल नहीं चेंज होंगे किसी के लिए। देखिए, थोड़ी सी अगर आपको किसी इंसान की ज़रूरत है, मतलब कोई इंसान आपके लिए अगर इम्पॉर्टेंट है ना, तो उनके लिए आपको थोड़ा चेंज होना पड़ता है। चेंज का मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। चीज़ें जैसे नहीं चल रही हैं, जिस तरह से होती आई थी चीज़ें, अगर उस तरह से चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना, फ्लेक्सिबल करना, ये इंपॉर्टेंट होता है। बहुत इगोइस्टिक है, थोड़ा सा ईगो अपना ख़त्म करना इंपॉर्टेंट होता है इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, आपकी खुशियों के लिए, उस इंसान की खुशियों के लिए जो कि आपके साथ जुड़े हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है। अगेन नंबर 32 की एनर्जी है, 9 की एनर्जी। 32 किसी का एज हो सकता है, या फिर नंबर 5 हो सकता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ठीक है। साइकिक डेवलपमेंट की एनर्जी है, जहाँ पे थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है आप लोगों को, और अपनी मेडिटेशन के थ्रू अपनी साइकिक एबिलिटी को थोड़ा सा डेवलप करने की ज़रूरत है, ताकि आगे की चीज़ें खुद से पता चले आपको, ठीक है। कम से कम एनर्जी पिक कर पाओ, और बैलेंस करने की ज़रूरत है यहाँ पे। सो कुछ इम्बैलेंस है जहाँ की बैलेंस करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा
इमोशनल है तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहिए, बहुत प्रैक्टिकल है थोड़ा सा इमोशनल होना चाहिए। और जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में है, जो ट्विन फ्लेम्स हैं यहाँ पे, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है वो हमेशा डिवाइन मस्कुलाइन ही रहते हैं, डिवाइन नहीं मस्कुलाइन एनर्जी ही रहते हैं, तो ये गलत है। एनर्जी शिफ्ट होती है। जब वो ईगो में है, जब वो आपसे रन कर रहे हैं तो वो उस टाइम मस्कुलाइन एनर्जी में रहते हैं। जब आप रन कर रहे होते हैं तो आप मस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं, ठीक है। और उनके अंदर जब अनकंडीशनल लव होता है वो फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं, और आप अगर रन कर रहे होते हैं तो आपकी एनर्जी मस्कुलाइन एनर्जी होती है। सो अपनी एनर्जी को देख के समझिए कि आप किस एनर्जी में हैं और आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, ठीक है। सो हमेशा मस्कुलाइन का मतलब ये नहीं होता कि आपके पार्टनर ही मस्कुलाइन है, कभी वो एनर्जी आप में भी शिफ्ट हो सकती है, ठीक है। सो मुझे ये दिख रहा है। एंड यहाँ हॉलिस्टिक हेल्थ की एनर्जी है। स्पिरिचुअली थोड़ा सा स्पिरिचुअली मुझे लगता है कि अपने आप को ग्रो करने की ज़रूरत है आप लोगों को, ताकि आपके अंदर की पावर जो है ना वो इन्वोक हो, ठीक है। सो मुझे नंबर यहाँ जो दिख रहे हैं वो 6, 7 एंड 27 दिख रहे हैं, 9 एंड 32। 32 किसी की एज हो सकती है, 36 किसी की एज हो सकती है, 29 और 26 किसी की एज हो सकती है, ठीक है। सो आज हम डीपेस्ट फीलिंग देख रहे थे और मुझे लगता है कि ये इंसान चाहते हैं आपसे कनेक्ट करना, अपनी हीलिंग कर रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आपने पास्ट को रिलीज़ नहीं किया और आप पास्ट को रिलीज़ करना भी नहीं चाहते हो, जिसके चलते बाद में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। कॉल मैसेज करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। फिजिकल इंटीमेसी की एनर्जी यहाँ पे है और फाइनेंशियल इश्यूज़ दिख रहे हैं इस इंसान के। सो यस, इनकी डीपेस्ट फीलिंग मुझे आज यही दिख रही है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपनों के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं या बार बार आ रहे हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर जाए। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।